वेलकम दोस्तों, आज के राजू लोग में आपका वेलकम है। बहू का विश्वास। मध्य प्रदेश के भिंड के एक छोटे से गांव में सुनीलाल नाम के एक वैद्य थे, जिनसे आसपास के कई लोग दवाइयाँ लेने और अपना इलाज करवाने आते थे। मतलब वे गांव के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे। सभी उन्हें वैद्य जी कहकर पुकारते थे। उनकी इकलौती बेटी थी जो बड़ी ही सुंदर थी। एक प्रकार से वो पूरे गांव की बेटी थी। सभी उसे प्यार से तारा बुलाते थे। उसे बचपन से ही कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई थी। बड़े ही नाजों में पली और बड़ी हुई थी। तारा जब उसका विवाह पास के गांव के बिशन जी मतलब सरपंच के बेटे के साथ हुआ, तब पूरे गांव को दावत दी गई थी। सब कुछ बहुत ही बढ़िया हुआ था, लेकिन यह एक ही माह के बाद वह लड़की अपने पिताजी के पास आकर फूट फूट कर रो रही थी। शिष्टियों के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। पिताजी के बहुत पूछने पर उसने बहुत देर बाद बोलना शुरू किया और बोली, पिताजी, मैं उस घर में फिर कभी नहीं जाऊंगी। मैं आपके पास ही रहूंगी। ऐसा बोलकर वो फिर जोर जोर से रोने लगी। पिताजी समझदार थे। उन्होंने अपनी बेटी तारा के सिर में हाथ फेरते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, हम बाद में बात करेंगे। और बेटी की माँ को इशारा करते हुए कहा, इसे कुछ खाने को दो और संभालो। शाम को हालत को समझते हुए अपनी बेटी तारा से पूछा, अब बताओ क्या हुआ? क्यों नहीं जाना चाहती हो अपने ससुराल? बेटी ने बताया, पिताजी, मेरी वो सास नहीं दुश्मन है। मेरी सुबह से शाम तक वो केवल मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है। वो हमेशा मुझे गालियाँ देती है और कहती है, तुझे यह नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, ना जाने तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है। वो अनपढ़ बुढ़िया मुझे सिखाना चाहती है। और तो और पिताजी, घर के सारे लोग उसका ही कहना मानते हैं। पिताजी, मैं साफ कह देती हूँ, उस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या मैं। उसके साथ मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। पिताजी गुस्से से बोले, हमने तो तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तुम्हारी माँ के समान है। उनके लिए ऐसे शब्द मत बोलो। कुछ समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी ने कहा, पिताजी, मैं एक शर्त में वहाँ वापस जाऊँगी। पिता ने कहा, वो शर्त क्या है? पिताजी, आप तो इतने बड़े वेद हैं, दवाओं और जड़ी बूटी के विषय में जानते हैं। पिताजी सिर हिलाकर हामी भर रहे थे और बोले, तो आप मुझे कुछ ऐसा जहर दो कि जिसे खाकर मेरी सास मर जाए, क्योंकि मैं उसे किसी भी रीति से बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ऐसे में तो तेरे ऊपर समस्या आ जाएगी। उसके मरते ही पुलिस तुझे जेल भेज देगी। बेटी ने भी थोड़ा सोचते हुए बोली, हाँ, यह तो मैं सोची ही नहीं। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक ऐसी दवा दूंगा कि उसे रोज़ एक पुड़िया खाने में मिला कर दे देना। लगभग 2 महीनों में कोई भी इसे थोड़ा थोड़ा खाकर मर सकता है। इस पर कोई तुझ पर संदेह भी नहीं करेगा और तेरा काम भी हो जाएगा। बेटी के तो जैसे आंखों में चमक आ गई और कहने लगी, पिताजी, आप कितने अच्छे हो और मुझे क्या करना होगा? पिताजी ने कहा, और देख, किसी को शक संदेह ना हो, इसलिए तू उनसे लड़ना नहीं, बड़े प्यार से बात करना और रहना वहाँ। वो जो भी कहे उसे मान लेना, क्योंकि वो 2 ही महीनों की मेहमान होगी। बेटी ने सारी बातें खुशी खुशी मान ली और अपने पिताजी से 2 महीनों के हिसाब से 60 धीमे जहर की पुड़िया लेकर अपने ससुराल लौट आई। अब प्लानिंग के हिसाब से रोज़ सासू माँ के खाने में एक पुड़िया मिलाकर देना शुरू की और बड़े प्यार से
घर में रहने लगी। अब सासू माँ यदि गाली देती तो भी बहू पर कोई असर नहीं होता। वो बहुत प्यार से जवाब देती। लगातार 1 माह तक बहू के अच्छे व्यवहार के कारण सास का भी मन बदलने लगा। अब वह अपनी बहू तारा को गाली बकना बंद कर दी और उसे बिना बात के चिल्लाना भी कम कर दी। बहू को भी लगने लगा अब तो कुछ ही दिनों की मेहमान है मेरी सासू माँ, इसलिए उसकी और सेवा कर देती हूँ। इसलिए वह रात को सासू माँ के पैर भी दबाने लगी और सिर पर तेल भी मल देती थी। अब तो सासू माँ सारे गांव में कहती नहीं थकती थी कि बहू हो तो मेरी बहू जैसी, और वह अपनी बहू को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करने लगी। उसे घर का सारा अधिकार और जेवर और सब कुछ सौंपने लगी। यह सब देखकर बहू के तो आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी सास को अपनी माँ के जैसे प्यार करने लगी। और तभी उसके मन में एक डर समाने लगा और वह उसी दिन अपने गांव मायके आई और अपने पिता से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, पिताजी आप कुछ भी करो लेकिन मेरी माँ को बचा लो। पिताजी ने कहा, माँ को वो तो ठीक है, सो रही है। बेटी ने कहा, अरे मैं सासू माँ के विषय में बोल रही हूँ पिताजी। पिताजी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? उनको बेटी ने याद दिलाया, अरे पिताजी आपने जो जहर दिया था उसे खिलाते हुए 1 माह से ज़्यादा हो गए हैं। 15 दिन बाद वो मर जाएंगे। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैं अब उन्हें मारना नहीं चाहती। आप कुछ भी कीजिए और उस जहर का तोड़ दीजिए। कुछ ऐसी दवा दीजिए ताकि उस जहर का असर खत्म हो जाए। वो रोए जा रही थी और पिताजी जोर जोर से हंस रहे थे। बेटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिताजी हंस क्यों रहे हो? तब पिताजी ने कहा, बेटा चिंता मत करो, तेरा दिल बहुत अच्छा है, तो किसी को मार नहीं सकती। मैंने जो पुड़िया तुझे दी थी वो तो काला नमक और जीरे का पाउडर था जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देख बेटा, ये दुनिया ऐसा ही है, हम जैसा इस दुनिया को देते हैं वैसा ही हम प्राप्त करते हैं। यदि हम दूसरों को नफरत देंगे तो हमें नफरत ही पाएंगे। यदि हम लोगों को प्रेम देंगे तो हमें वापस प्रेम ही पाएंगे। तारा चुपचाप खड़ी होकर आश्चर्य से अपने पिताजी की बुद्धिमानी भरी बातें सुन रही थी और आंसू बहा रही थी। ये आंसू खुशी के थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जैसे इस दुनिया को देते हैं वैसे ही हम प्राप्त करते हैं। यदि हम दूसरों को नफरत देंगे तो हमें बदले में नफरत ही पाएंगे। यदि हम लोगों को प्रेम देंगे तो वापस हमें प्रेम ही मिलेगा। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी सुनने में कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। दिल से आपका धन्यवाद है। थैंक यू।